हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई वीडियो को आगे स्किप करके मत देखना, पूरा समझना, पूरी चीज को समझना। होता क्या है कि दो तरह के लोग इस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक वो जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, केवल और केवल काउंसलिंग करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, यानी प्रॉपरली डेडिकेटेड हैं काउंसलिंग एडमिशन सबके लिए, आइदर नीट और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी। दूसरे लोग वो हैं जो पूरे साल टीचिंग करते हैं, उनका मेन काम टीच करना है, वो टीचर है और अच्छे टीचर्स भी हैं। लेकिन जैसे ही नीट के फॉर्म आते हैं या काउंसलिंग आती है कुछ भी, तो उन्हें लगने लगता है कि उन्हें अपने व्यूज चाहिए बहुत सारे और वो वीडियोस बना देते हैं। आप बनाइए, अच्छी बात है, पढ़ के बनाइए और सब चीजें इंफॉर्मेशन भी सही दीजिए, जो अधिकतर लोग देते भी हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। फिर बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं। उनमें से एक ऐसा किस्सा आया कि किसी एक जगह पे, किसी कोई भी हम कह सकते हैं, यूट्यूब पे टीचर भी कह सकते हैं जिनको टीचिंग का नॉलेज हो, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि भाई परमानेंट एड्रेस जो आप भरोगे ना नीट फॉर्म में, वो ही आपका डोमिसाइल माना जाएगा, यानी वहीं पर आप एडमिशन ले सकते हो और कहीं पर नहीं। और अगर आपको कहीं और एडमिशन लेना है तो वहीं का परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा। इस तरह की बात, और फिर बच्चे हो गए कंफ्यूज। हम क्यों हैं, हमने पेड काउंसलिंग क्यों शुरू कर रखी है? इसीलिए क्योंकि हमको पता है बच्चों को इश्यूज आते हैं अभी से लेके लास्ट राउंड काउंसलिंग में। अभी तो नीट का फॉर्म था केवल, काउंसलिंग में इतने कितने ही सारे इश्यूज आएंगे। हम इसलिए पेड काउंसलिंग रखते हैं। आपको नंबर भी दिखता है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। जो बच्चा मांगता है नीट पेड काउंसलिंग, हम उसको ब्रोशर भेज देते हैं और वो हमारे साथ जुड़ सकता है, वो लास्ट में बता देंगे। पर समझिए, आपने नीट फॉर्म में एक एड्रेस भरा, ठीक है, एक एड्रेस भरा, एक है वहां पर प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, एक है वहां पर परमानेंट एड्रेस। ऑब्वियस सी बात है, कई जगह हम लोग हो सकता है कहीं और के रहने वाले हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट कहीं और रह रहे हैं, या अभी कहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी। इस चीज को मांगने का एनटीए के फॉर्म में क्या उद्देश्य है वो समझिए। इंपॉर्टेंट यह है कि जो इन एड्रेसेस को जो आप फिल करते हैं, वही आपको एग्जाम सेंटर में स्टेट शो होता है। उसी स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आप ले सकते हैं। लाइक किसी ने प्रेजेंट एड्रेस किसी स्टेट का भरा, दूसरा स्टेट परमानेंट में डाल दिया, तो उन स्टेट्स के आपको सेंटर्स या डिस्ट्रिक्ट नजर आएंगे जब आप चूज कर रहे हैं एग्जाम सिटी सेंटर, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हो सकता है दोनों एक ही एड्रेस हो, तो उस बच्चे को वही एक स्टेट शो हुआ होगा, वो आपने देख भी लिया होगा फॉर्म में। किसी ने अगर दोनों में राजस्थान भर दिया तो उसे एग्जाम स्टेट जो उसने सेंटर कोशिश की तो केवल राजस्थान शो हुआ और कुछ हुआ नहीं। अब बात आती है, क्या इससे डोमिसाइल अफेक्ट होता है? क्या ये रिस्पॉन्सिबल है डोमिसाइल के लिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझिए बात को, डोमिसाइल, हर स्टेट का अपना एक डोमिसाइल रूल होता है। हमने ऐसा वीडियो बनाया हुआ है लास्ट ईयर भी, हम वापस इस साल अपडेट आपको कर देंगे डोमिसाइल रूल के ऊपर। आप अपने डोमिसाइल क्राइटेरिया को समझिए। हर स्टेट का अपना रूल है। दिल्ली कहता है कि 11th-12th आपने अगर दिल्ली से किए तो आप वहां के लिए, यानी डीयू कोटा के लिए, आईपीयू के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर कोई बच्चा राजस्थान में 2 साल 3 साल पढ़ ले, कि उसने 10th 11th 12th भी राजस्थान से किया, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, उसका कोई डोमिसाइल राजस्थान नहीं हो जाएगा। राजस्थान के क्राइटेरिया डिफरेंट है। 10 साल या तो बच्चा यहां से पढ़ा हो या 10 साल उनके पेरेंट्स रहे हो, प्रॉपर उनका जो वोटिंग लिस्ट है उसमें नाम होता हो, ये राजस्थान का रूल है। ऐसे ही हर स्टेट का अपना एक रूल होता है। असम, एक और डिफरेंट में बात कर लेता हूं। असम में अगर आपने 7 to 12th असम से पढ़ा है, आपके पेरेंट्स रहते हैं असम में, सब कुछ है, और आपने 7 to 12th के बीच में कोई भी एक क्लास असम में ना पढ़ के बाहर कहीं और से पढ़ ली, अब आप डोमिसाइल नहीं कहलाओगे। आपको 85% स्टेट काउंसलिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी असम के लिए चाहिए बच्चे को कि उसके पेरेंट्स, यानी कि उसका वहां पर प्रॉपर रहते हो, डोमिसाइल भी हो, और 7 to 12th उसने असम से ही पढ़ा हो। तो हर जगह का अपना एक डोमिसाइल रूल है। उसी अकॉर्डिंग आपको 85% स्टेट कोटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। परमानेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं कह दूं कि जैसे अभी मैंने असम का एग्जांपल लिया कि परमानेंट एड्रेस किसी बच्चे का असम है,
अब उसने 7 to 12 के बीच में पढ़ाई ही नहीं की है असम में, कोई एक क्लास दो क्लास मिस कर दी, वो 85% नहीं ले पाएगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि परमानेंट एड्रेस से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। ये दोनों चीजें नीट के फॉर्म में फिल करवाइए, आगे जाके आपके काउंसलिंग के फॉर्म्स आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कुछ जगह पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो गए, कर्नाटका ने कर लिया है, केरला आने वाला है, आएगा जब भी, सीएमसी वेलोर ने अपना करवाया है, आईपीयू ने अपना करवाया, अलग अलग ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है काउंसलिंग के। उसमें आपका क्या एड्रेस है, उसमें अगर आप अपने क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं उस स्टेट के लिए, तो आपको डोमिसाइल मिलेगा, तो आप उस स्टेट के 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं, वरना नहीं है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि नीट फॉर्म में हमारा प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस क्या था। सपोज एक और एग्जांपल दे देता हूं, कोई बच्चा है, उसके पास जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है, अभी परमानेंट भी बहुत समय से वो रह रहा है दिल्ली में और प्रेजेंट एड्रेस भी उसका दिल्ली है, तो दिल्ली लिख देने से क्या जम्मू कश्मीर का कोटा चला जाएगा उसका? ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। उस बच्चे का अगर डोमिसाइल क्राइटेरिया फिट बैठता है, उसके पास प्रॉपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या जो भी रूल है, मैंने कहा हर स्टेट के अपने अपने रूल्स होते हैं, किसी जगह पे हो सकता है 2 क्लासेस पढ़ने से मिल जाए, किसी जगह पे 5 साल रहने से मिलता है, हर जगह का अपना एक नियम है। महाराष्ट्र की बात करें तो आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए प्रॉपरली, जो वहां पे एक पर्टिकुलर होता है 8 ईयर 10 ईयर वहां पे रहने के बाद ही मिलता है, तो वो भी होना चाहिए, साथ में 10th 11th 12th भी वहां से किया हुआ होना चाहिए। सेम फॉर गुजरात, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी 10th 11th 12th भी वहां से, एक क्लास भी इन तीनों में से नहीं की है तो आप फिर डोमिसाइल क्राइटेरिया नहीं ले सकते। अब उनका परमानेंट एड्रेस तो वही था, महाराष्ट्र लिखा बच्चे ने, तो उसको क्या डोमिसाइल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बात को समझिए, किसी से कह देने से, जिन लोगों को काउंसलिंग का सी नहीं पता, केवल और केवल आ गए, ठीक है आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप अच्छे टीचर्स हैं, मान ली मैंने बात, लेकिन आप थोड़ी स्टडी कर लीजिए, थोड़ा समझा दीजिए बच्चों को, ढंग से भी ना मत बनाइए ना ऐसे वीडियो, कोई जरूरत नहीं है। हमको ये वीडियो बनाने की केवल इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ऐसे गलत इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंची, बच्चों के मैसेज आए कि हमको ऐसा ऐसा पता चला है। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस इसलिए दे रहे हैं कि नीट के फॉर्म में मांगा गया है, इससे काउंसलिंग का कोई लेना देना नहीं है। काउंसलिंग के लिए बाद में वापस फॉर्म आएंगे, वो आप फिल करेंगे, अगर उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं पूरा पूरा, तो आपको 85% स्टेट कोटा मिलेगा, डिस्पाइट ऑफ आपने नीट में कौन से एड्रेस लिखे थे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास में वैलिड डोमिसाइल क्राइटेरिया फिट बैठना चाहिए, जो आगे जाकर काउंसलिंग में होने वाला है। मैं आपको इतना तक बता देता हूं, काउंसलिंग जब होती है, नीट काउंसलिंग, जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड है आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, काउंसलिंग के टाइम ये जो नीट फॉर्म आपने भरा था इसे देखते तक नहीं है। उनका काम होता है काउंसलिंग के लिए आपका क्या स्कोर था, आपने सही में सिलेक्शन लिया है तो आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर होगा, उसे चेक करते हैं, आपकी टीसी, माइग्रेशन, 10 12 की मार्कशीट, जो प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी चीजें हैं या नहीं है। नीट का फॉर्म कोई लेना देना नहीं है उनको, नीट का फॉर्म भरा है तभी तो स्कोर कार्ड आया है, तभी तो सारी चीज आई है, वो वही चेक करते हैं। तो मैं इतना तक कह रहा हूं आपको कि कई बार तो कई जगह पे तो चेक तक नहीं होता है ये, तो आप किस टेंशन में है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करनी है। और फिर हम बैठे हैं ना आपके लिए, हमने नीट पेड काउंसलिंग जनवरी से शुरू करी थी, 2 प्लान्स हैं, एक 7,500 केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एक 15,000 रुपए गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड, भाई नंबर गवर्नमेंट जैसे नहीं आए, प्राइवेट डीम्ड में, प्राइवेट डीम्ड जैसे भी नहीं है, या आपको लगता है कि यहां पे फीस बहुत ज्यादा है, अब्रॉड काउंसलिंग, यानी इतनी सारी चीजें 15,000 रुपए में हम आपको दे रहे हैं। अभी से स्टार्ट हो गई है। अभी जो बच्चा जुड़ता है नीट तक उसे एक मेंटोर मिलता है, जो क्या है, वो एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, वो भी टॉप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का स्टूडेंट है। स्टूडेंट इसलिए कि अगर पास आउट हो जाता, 4-5 साल निकल चल चुके होते, तो अभी के सिलेबस, अभी की जो तरीका है, पैटर्न है, उसमें चेंज आ चुका होता। तो एक ऐसा बच्चा जिसने रिसेंटली 2 साल पहले ही नीट क्रैक किया है, वो आपको अच्छे से समझा सकता है, तो वो एक मेंटोर होता है जो आपको गाइड करता है नीट के लिए, ये 5 मई तक के लिए। उसके बाद में या उससे पहले भी जो भी काउंसलिंग फॉर्म्स आ रहे हैं आपको बताते हैं हम। इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं, क्वेरीज आती है, बच्चा हमसे पूछ सकता है, क्योंकि हमने बोल रखा है ये जो नंबर है ये पेड काउंसलिंग के लिए। अगर आपने कॉल किया कोई रिसीव नहीं करेगा अगर आप पेड काउंसलिंग में नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं, तो भी नीट पेड काउंसलिंग में जो बच्चा है वो क्वेरी पूछ सकता है, ये बात क्लियर है। बाकी चीजों के लिए हम फ्री में यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं और इसमें हमको या आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमने नीट 2020 में, आप हमारे वीडियो देखना 2020 के, हमने फ्री में काउंसलिंग भी की थी, लेकिन उस समय हमको रियलाइज हुआ कि लोगों को, बच्चों को फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। रात में, सुबह, किसी भी समय लोगों के कॉल और मैसेज आते थे कोई टाइम देखे बिना, और अगर वो फोन नहीं उठता था या मैसेज नहीं आता, हम लोग रिप्लाई कर पाते थे टाइमली या कुछ टाइम तक, तो हमारे पास
मैसेज आता था या कॉल पे हमसे कहा जाता था कि आप तो यूट्यूब पे कहते हो फ्री फ्री, यहां पर आप टाइम पे हमारे को रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो। इस तरह की चीजें सुनने को मिली थी, इसलिए फिर हमने ये पेड काउंसलिंग ली, इस तरह की चीज शुरू की जहां सर्विसेज प्रॉपर दे रहे हैं, लोग बैठे हैं हमारी टीम के, वो ये काम करते हैं। तो भाई इसमें कोई गलत नहीं है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी से लेके लास्ट राउंड तक पूरी हेल्प मिलेगी, काउंसलिंग सारी चीज समझाई जाएगी, आपका डोमिसाइल से लेके सारी चीजें, एक कंफ्यूजन नहीं होता, और इसलिए बच्चों को अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं हमारे साथ। कई बार बच्चा कंफ्यूजन में अच्छा कॉलेज ही नहीं ले पाता है। जब गवर्नमेंट कॉलेज जैसा नंबर है तो प्रेफरेंस लिस्ट में आपको पूरी हेल्प मिलती है, आपको सारी चीज आपसे डिस्कस करके प्रेफरेंसेस बनाई जाती है। अगर प्राइवेट डीम जैसे नंबर है तो आपसे डिस्कस किया जाता है कि आप कौन से कॉलेज में कहां पर क्या जा सकते हैं, क्या बजट आपका बैठता है, और नहीं तो फिर अब्रॉड के लिए भी, मतलब सारी जगह आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है लास्ट राउंड तक। इवन उसके बाद में जब आपका पैसा रिफंड होता है, अब आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे बच्चों का तो रिफंड ही नहीं हुआ। क्यों? काउंसलिंग में कहीं कुछ मिस्टेक की, जो रूल था उसको ब्रीच किया, पैसा ही वापस नहीं आता है। और पैसा भी कितना, प्राइवेट डीम के लिए 2-2 लाख रुपए, अगर 3 जगह काउंसलिंग करवाई 6 लाख रुपए आपका ब्लॉक हो जाता है, तो हम वो भी सेव करते हैं आपके। तो इतनी सारी चीजें, कॉलेज काका एक वेबसाइट है www.collegekaka.com, सीधा जाइए, बाय प्लान पे आप परचेज कर सकते हैं, या नीट काका जेई हमारा ऐप है, वहां जाइए, प्लान परचेज कर लीजिए। और ये जो नंबर दिखता है ना, व्हाट्सएप नंबर है 72300533, इस पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए और बता दीजिए कि हमने आपका प्लान परचेज कर लिया है। हम आपसे बेसिक डिटेल लेते हैं, कभी कोई हम आपसे पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। लोग ये कहते हैं हमें कि आपका सो एंड सो जगह कोई ऑफिस नहीं है क्या, यानी लोगों को क्या चाहिए, ऑफिस हो, ऑफलाइन वहां जाएं। और ऐसे लोग हर बार मैं देखता हूं, हर साल केसेस आते हैं, फ्रॉडर्स का शिकार बढ़ जाते हैं। क्योंकि कई जगह पे हम हमेशा सबको दोषी नहीं ठहरा सकते, लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑफिस खोलते हैं 3 महीने के लिए, तब तक जितने लोग आते हैं उनसे पैसे लेते हैं और फिर लॉक करके भाग जाते हैं। लोग बाद में परेशान हो रहे होते हैं। या आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए, पासवर्ड खुद ने क्रिएट किया, ऐसी सब चीजों से आपको बाद में फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं। जब पासवर्ड उन्होंने क्रिएट किया है तो बाद में वो पैसा मांगते हैं आपसे। जब आपको अलॉटमेंट लेटर निकलना होता है, वो पैसा मांगते हैं कि पहले ये पैसे दो, उसके बाद में हम अलॉटमेंट लेटर देंगे। तो इस तरह के बहुत चीट हो रहे हैं हर साल। हम इसलिए कहते हैं कि इन केस आप ऑफलाइन भी कहीं काउंसलिंग करवाने जाए, देख लीजिए, उनकी पूरी हिस्ट्री चेक करिए, कितने साल से वो काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने पहले किसी ने उनसे काउंसलिंग ली है, ट्रस्टेबल है या नहीं है, ये जरूर देख लीजिएगा, वरना चीट के केसेस बहुत आते हैं। तो हमने ये बताया कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह के इश्यूज प्लीज, मैं ये बात कहूंगा उन लोगों से जो वीडियो बना देते हैं बिना इंफॉर्मेशन लिए, बिना सीखे। तो भाई आप माना अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, माना आपके पास अच्छी नॉलेज है टीचिंग के लिए, लेकिन काउंसलिंग की नॉलेज भी लीजिए और फिर वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। वरना बच्चे जब सफर करते हैं ना, इशू आते हैं, तो वो हमें बस बुरा लगता है, वो नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं, कंफ्यूजन इस चीज का जो है मैंने दूर कर दिया है। आप बस अपने नीट पे फोकस होइए, अच्छे स्कोर लाइए और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।